हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज का अपना टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ए कंडीशन वेयर ए फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट एंड ग्रो outside the uterine cavity, most commonly in the fallopian tube. Tubal pregnancy. Other site include the ovary, abdominal cavity और cervix। कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि एक कंडीशन है कि जहाँ पर क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको कहाँ पर नॉर्मली इम्प्लांट होता है, वो यूटेराइन केविटी या यूट्रस के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। लेकिन यदि वो यूट्रस के अलावा यदि फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, एब्डोमिनल केविटी या फिर सर्विक्स के अंदर जाकर इम्प्लांट हो गया, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। यहाँ तक समझ में है? इसको अपन डायग्राम से समझ लेते हैं कि अपन को पता है कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो जो इम्प्लांटेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन यूट्रस के अलावा यदि जैसे इम्प्लांटेशन इस कंडीशन में कहाँ पर हो गया? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गया, तो ये क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और मोस्ट कॉमन साइट है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बाद आती है ओवेरी, जहाँ पर क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। और फेलोपियन ट्यूब में भी बात करें अपन की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट, तो वो हो जाएगी एम्पुला। एम्पुला के अंदर जो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्ट कॉमन साइट हो जाएगी जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके रिस्क फैक्टर के कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि किसी महिला के अंदर पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हुई है तो अब आगे जो प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज often caused by sexual transmitted infection like क्लेमाइडिया और गोनेरिया। कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है यदि किसी महिला के अंदर प्रेजेंट है तो अब यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो चांसेस हो जाते हैं कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज किसकी वजह से होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से, जैसे क्लेमाइडिया या गोनेरिया हो गया। नेक्स्ट अपने पास रिस्क फैक्टर है ट्यूबल सर्जरी और डैमेज इंक्लूडिंग ट्यूबल लिगेशन और रिवर्सल। कि यदि किसी पेशेंट के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी उसकी यदि पहले सर्जरी की गई हुई है या फिर उसके अंदर यदि कोई डैमेज प्रेजेंट है तो भी चांसेस रिस्क हो जाते हैं कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART, सच एज IVF। कि यदि कोई महिला यदि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज करती है, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनका इस्तेमाल करती है, तो चांसेस हो जाते हैं कि उसकी जो होने वाली प्रेगनेंसी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके रिस्क फैक्टर की। और क्या क्या रिस्क फैक्टर है इसका? एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की IUDs जो अपन प्रेगनेंसी को कॉन्ट्राइंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल्थ्रो रेयर कि मतलब IUD से यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि IUD की वजह से क्या हो सकती है कि जो होने वाली प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट अपने पास रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। की जो निकोटीन होता है वो अफेक्ट ट्यूबल मोटिलिटी। कि स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है वो ट्यूबल मोटिलिटी को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस की जो एंडोमेट्रियोसिस है उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल ट्यूबल एबनॉर्मलिटीज। कि यदि कॉन्जेनाइटल कोई यदि ट्यूबल फैलोपियन ट्यूब की यदि एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये हो गया इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं पर इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लासिकल ट्रायड के बारे में। तो वो होते हैं, फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन।
कि यदि किसी महिला के अंदर यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो कौन कौन से उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। एब्डोमिनल पेन होगा उसको, एमनोरिया, एमनोरिया मतलब उसके पीरियड्स मिस होंगे, और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ये किसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा अदर सिम्टम्स, शोल्डर टिप पेन्स, यदि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो गई तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग पेरिटोनियम में जाती इकट्ठी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, इरिटेट होगा, और डायफ्राम इरिटेट होने की वजह से जो शोल्डर का टिप है वहाँ पर पेन होगा। नेक्स्ट है डिजीनेस और फैटिग, साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, की जो ब्लीडिंग हो रही थी यदि वो ज़्यादा सीवियर हो गई तो उसकी वजह से पेशेंट किसमें हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है, जिससे उसको डिजीनेस या फैटिग होगा, नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट है साइन ऑफ एग्जामिनेशन, कि यदि अपन किसी पेशेंट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या क्या साइन अपन को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है टेंडरनेस इन लोअर एब्डोमिनल, मे बी यूनिलेटरल, कि जब अपन लोअर एब्डोमेन का उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एडिनेक्सन मास ऑन पाल्पेशन, कि जो एडिनेक्सा पार्ट होता है उसको यदि अपन पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पर कोई मास या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल अपन को ऐसे महसूस होगा। नेक्स्ट है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, जिसको अपन कैंडिलियर साइन भी बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस इज साइन ऑफ सीवियर पेन इन द सर्विक्स दैट कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग ए गायनिकोलॉजिकल एग्जाम, कि जो कैंडिलियर साइन है वो क्या है कि जब अपन किसी महिला का यदि गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी 2 फिंगर्स के द्वारा जो अपन पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जब सर्विक्स को टच किया जाता है तो सीवियर पेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैंडिलियर साइन, जिसको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस भी बोलते हैं, वो फील होगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ शॉक, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन इन केस ऑफ रप्चर, कि यदि रप्चर होने की वजह से यदि पेशेंट शॉक में चला गया तो टेकिकार्डिया पे हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एडेनेक्सा था वो पाल्पेट करते हैं तो एडेनेक्सा क्या होता है। ये अपन डायग्राम में जो सर्कल देख रहे हैं ये क्या है, ये एडेनेक्सा पार्ट है, एडेनेक्सा। इसको जब पाल्पेट करते हैं तो यदि जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी तो इसको अपन पाल्पेट करेंगे तो यहाँ पर अपन मास लाइक या फिर गोई गांठ क्या होगी, पाल्पेट होगी, तो उसके द्वारा भी अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। ये सर एडेनेक्सा के अंदर यदि मास फील हो रहा है तो वो सिर्फ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, और भी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से ये मास फील हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे। फर्स्ट है बीटा एचसीजी लेवल, सीरियल मेजरमेंट आर यूज्ड टू मॉनिटर द राइज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, एचसीजी लेवल डबल एवरी 48 hours, in ectopic pregnancy the rise is slower और प्लेटियस, कि अपन को पता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर जो एचसीजी का लेवल होता है वो हर 48 घंटे के बाद क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो अंदर जो एचसीजी है वो बढ़े तो गा लेकिन वो डबल नहीं होगा, कि जैसे अभी अपन ने मेजरमेंट किया और अपन 48 आवर के बाद यदि अपन मेजरमेंट कर रहे हैं तो यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो एचसीजी का लेवल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एचसीजी बढ़ तो रहा है लेकिन वो डबल नहीं हो रहा, कि जैसे 1.5 यानी 1.5 यदि इंक्रीज हो गए तो वो मतलब डबल नहीं हुआ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द absence of an uterine gestational sac with a positive pregnancy test suggested ectopic pregnancy. A gestational sac or mass may be seen in fallopian tube or other ectopic location. इसके अंदर क्या होगा कि यदि अपन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे यानी सोनोग्राफी करवाएंगे तो अपन
अपन को क्या देखने को मिलेगा कि द एब्सेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सेक विद पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, कि महिला का यदि पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आ रहा है और उसकी जो यूट्रस है उसके अंदर गेस्टेशनल सेक प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगी, सजेस्ट करेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा कि ये जो गेस्टेशनल सेक है वो अपन को फेलोपियन ट्यूब या फिर अदर एक्टोपिक लोकेशन है वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि इसको क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस करते हैं कल्डोसिंटोसिस, रेयरली यूज्ड टुडे बट इट कैन डिटेक्ट प्री फ्लूइड ब्लड इन द पाउच ऑफ डगलस, कि जब कल्डोसिंटोसिस क्या होता है कि इसके अंदर जो पाउच ऑफ डगलस होता है उसके अंदर फ्री फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो डिटेक्ट करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो रप्चर हो गई। नेक्स्ट अपने पास डायग्नोसिस है लेप्रोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि जो लेप्रोस्कोपी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इनको अपन देखते हैं कि कल्डोसिंटोसिस क्या होता है। कि कल्डोसिंटोसिस क्या होता है कि जो पाउच ऑफ डगलस होता है, पाउच ऑफ डगलस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो यूट्रस और रेक्टम के बीच प्रेजेंट होता है। उसके अंदर नॉर्मली फ्लूइड बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन यदि प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो वहाँ पर फ्री फ्लूइड प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको अपन वेजाइना के द्वारा एक स्पेशल सिरिंज, जिसकी क्या होगी, जो नीडल होगी वो लॉन्ग होगी, उसके द्वारा अपन वहाँ से क्या करते हैं, फ्लूइड निकालते हैं और उसको अपन एग्जामिनेशन करते हैं और उसके द्वारा अपन पता करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। ये क्या है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कल्डोसेंटोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं कि जो एब्डोमेन है उसके अंदर छोटे छोटे इंसिजन किए जाते हैं, जिसके द्वारा एक के द्वारा वीडियो कैमरा और अदर के द्वारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं, और उनके द्वारा क्या करते हैं कि जो एब्डोमेन का पार्ट है उसको एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके द्वारा यदि वहाँ पर यदि कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यदि रप्चर हो गई तो उसको वहाँ से कट करके रिमूव भी किया जाता है, किसके द्वारा, लेप्रोस्कोपी द्वारा। इसलिए अपन ने बोला था कि लेप्रोस्कोपी क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, कि इसके द्वारा अपन डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी किया जाता है लेप्रोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन कौन सी ड्रग्स देते हैं, मेथोस्ट्रेट, ए फोलेट एंटागोनिस्ट, जो कि फोलिक एसिड की क्या होती है, एंटागोनिस्ट होती है। मेथोट्रेक्सटेट जो ड्रग्स होती है वो यूज करते हैं। यूज फॉर स्टेबल अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अपन मेडिसिन का यूज कब करते हैं, जब प्रेगनेंसी क्या होगी, अनरप्चर्ड होगी। यदि रप्चर्ड हो गई तो अपन मेडिसिन का यूज नहीं करते, तब अपन उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, कि कोई भी फीटल कार्डियल एक्टिविटी नहीं हो रही। बीटा ICG लेवल 5000 से क्या हो रहा है, IU पर लीटर से कम है। और नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू मेथोस्ट्रेट, की जो अपन मेडिसिन यूज कर रहे हैं मेथोट्रेक्सटेट, उसका यदि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे कि लीवर रीनल डिजीज नहीं प्रेजेंट या फिर एनीमिया की कंडीशन नहीं है, तो अपन उसको यूज कर सकते हैं। फॉलो अप विथ सीरियल HCG लेवल इन असेंशियल टू एंश्योर सोल्यूशन। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, साल्पिंजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड फेलोपियन ट्यूब, परफॉर्म इन केस ऑफ रप्चर और सीवियर डैमेज। साल्पिंजेक्टोमी क्या होता है कि जो अफेक्टेड जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है उसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। किस केस में,
रप्चर हो गया फिर सीवियर डैमेज हो गया उस केस में। और दूसरा है अपने पास साल्पिंगोटोमी, वो था साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंगोटोमी में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल preserving the tube used in case when future fertility is desired। कि यदि कोई महिला है जो आगे भी फ्यूचर में भी यदि वो प्रेगनेंसी डिजायर करना चाहती है तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करेंगे, ना कि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी इज प्रीफर्ड अप्रोच बट द लेप्रोक्टोमी मे बी रिक्वायर्ड इन अनस्टेबल पेशेंट्स। कि नॉर्मली तो अपन क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, लेकिन यदि पेशेंट्स के वाइटल अनस्टेबल हैं, कि पेशेंट अनस्टेबल है, यदि पेशेंट्स के वाइटल अनस्टेबल हैं तो अपन लेप्रेक्टोमी करते हैं। लेप्रेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि जो पूरा जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर एक लार्ज इंसिजन लगाते हैं और उसको उस उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पूरा एब्डोमेन ओपन करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो वो एक क्या है, कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लीडिंग टू सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। इसके अलावा इनफर्टिलिटी ड्यू टू डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब, की फेलोपियन ट्यूब के अंदर यदि कोई डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आगे आने वाली जो प्रेगनेंसी है वो नहीं कंसीव कर पाए क्योंकि इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिस्क इंक्रीज विद ए हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। की एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि रिकरेंट यानी बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना। अपने इसके रिस्क फैक्टर में देखें कि प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यदि कोई पेशेंट की हिस्ट्री प्रेजेंट है तो उसके होने वाले आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये इसके क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशन। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।